आपने ज्योतिषी को अक्सर लेंस की मदद से हाथ की रेखाएं पढ़ते तो जरूर देखा होगा। घड़ी साज को भी लेंस की मदद से घड़ी ठीक करते हुए देखा होगा। लेंस की ये उपयोगिता भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। आखिर ये लेंस है क्या? यहाँ अपवर्तन किस प्रकार होता है? आइए अब हम लेंस और अपवर्तन के बारे में जानें। लेंस क्या होता है? लेंस पारदर्शी कांच का एक टुकड़ा है जिसमें एक या दो गोलीय पृष्ठ जुड़े होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। ऐसा लेंस जिसमें बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ हों द्विउत्तल या उत्तल लेंस कहलाता है। ये किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस यानी कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ऐसा लेंस जो बीच में से तो पतला और किनारों से मोटा होता है, यानी जिसमें दोनों पृष्ठ मध्य से अंदर की ओर वक्रित होते हैं, द्विअवतल लेंस या अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, इसीलिए इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। अधिकतर प्रयोग में आने वाले लेंस, चाहे वो उत्तल हो या अवतल, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। लेंस का वक्रता केंद्र प्रायः अक्षर C द्वारा दर्शाया जाता है। क्योंकि लेंस के दो वक्रता केंद्र हैं, इसलिए इन्हें C1 और C2 द्वारा दर्शाते हैं। लेंस का केंद्र बिंदु O प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा लेंस का मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक यानी एपर्चर कहलाता है। हम छोटे द्वारक के पतले लेंस के साथ प्रयोग करेंगे। क्या होता है जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती हैं? आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक उत्तल लेंस लें, उसे सूर्य की ओर इस तरह पकड़ें कि सूर्य का प्रकाश एक कागज की शीट पर फोकसित हो। इस प्रकार सूर्य का एक चमकदार स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब लेंस को कुछ समय तक इसी प्रकार पकड़कर रखें। ये क्या? कागज तो सुलगने लगा। अरे
अरे, इसने तो आग पकड़ ली। ऐसा क्यों हो गया? सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं। लेंस द्वारा ये किरणें एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में कागज पर अभिकेंद्रित हो जाती हैं। इसके साथ ही सूर्य से आने वाली ऊष्मा की तरंगें भी अभिकेंद्रित हो जाती हैं। बिंदु पर उच्च ताप उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए कागज जलने लगता है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें जब बाईं ओर से उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं, तो अपवर्तन के बाद वो लेंस के दूसरी तरफ एक ही बिंदु पर अपसरित होती हैं, यानी एक ही बिंदु पर मिलती हैं और उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस के दाईं तरफ से लेंस पर आपतित होती हैं, तो वो अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के बाद लेंस के बाईं तरफ एक ही बिंदु पर मिलती हैं और ये भी लेंस का मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। तो इस प्रकार लेंस में दो फोकस बिंदु होते हैं और इन्हें F1 और F2 द्वारा दर्शाते हैं। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहाँ होता है? यदि अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित की जाएं, तो ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं और इस बिंदु को अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अब एक उत्तल लेंस लीजिए। लेंस को अपने हाथ में पकड़कर सूर्य के प्रकाश को एक कागज की शीट पर फोकसित करें। लेंस और सूर्य के प्रतिबिंब की स्थिति के बीच की दूरी नोट कर लें। ये लेंस की लगभग फोकस दूरी के बराबर होगी। अब लंबी मेज पर चौक का प्रयोग करके 5 समांतर सीधी रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि किन्हीं दो उत्तरोत्तर रेखाओं के बीच की दूरी लेंस की लगभग फोकस दूरी के बराबर हो। लेंस को एक लेंस स्टैंड पर लगाइए। इसे मध्य रेखा पर इस प्रकार रखिए कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र इस रेखा पर स्थित हो। लेंस के दोनों ओर दो रेखाएं फोकस F और 2F को दर्शा रही हैं। इन्हें उचित अक्षरों 2F1, F1, F2 और 2F2 द्वारा दर्शाएं। एक जलती हुई मोमबत्ती को बाईं ओर 2F1 से काफी दूरी पर रखें। लेंस के विपरीत दिशा में रखे एक पर्दे पर इसका स्पष्ट और तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त करें। यहाँ प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, लगभग बिंदु आकार का और साथ ही वास्तविक तथा उल्टा। अब इसी प्रकार बिंब की स्थिति बदलते रहें और उसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट करें। जब बिंब को रखा 2F1 से परे
तो प्रतिबिंब बना दूसरे फोकस बिंदु F2 और 2F2 के मध्य, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु यानी बिंब से छोटा है, और प्रकृति में ये वास्तविक तथा उल्टा है। जब बिंब को 2F1 पर रखा गया तो प्रतिबिंब बना 2F2 पर। प्रतिबिंब आकार में बिंब के बराबर, वास्तविक और उल्टा है। जब बिंब को रखा फोकस बिंदु F1 और 2F1 के बीच, तो प्रतिबिंब दूसरी ओर 2F2 से परे बड़ा, वास्तविक और उल्टा बना। जब बिंब को फोकस बिंदु F1 पर रखा तो प्रतिबिंब बना अनंत पर, और ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये वास्तविक और उल्टा होता है। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। जब बिंब को फोकस बिंदु F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनेगा जिधर बिंब रखा जाए। यहाँ बड़ा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस प्रतिबिंब को केवल देखा जा सकता है, लेकिन पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब है। आइए अब देखते हैं कि अवतल लेंस द्वारा बिंब का प्रतिबिंब कैसे बनता है। एक अवतल लेंस लेते हैं और उसे एक लेंस स्टैंड पर रखते हैं। लेंस के एक ओर एक जलती मोमबत्ती को रखते हैं। अब मोमबत्ती के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। लेंस के दूसरी तरफ से देखने पर पता चलता है कि प्रतिबिंब छोटा और सीधा है, अर्थात आभासी है। आभासी प्रतिबिंबों का अध्ययन हम किरण आरेख बनाकर समझेंगे।